हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल अवनी मेडिकोस BHMS। आज हम एक ऐसी धमाकेदार स्टोरी पढ़ने जाने वाले हैं जिसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन द थ्री ब्रदर ऑफ लाइफ। सस्पेंस है, ये थ्री ब्रदर है कौन। तो आप वीडियो एंड तक देखोगे तो मेरा वादा है आप कभी नहीं भूलोगे। आपको रट्टा मारने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। हम स्टोरी न्यूमोनिक से पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन को, और बाद में मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देने वाली हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि खून एक ऐसी नदी है जो जिंदगी को हर कोना तक पहुंचाती है, पर इस नदी में कुछ ऐसे वीर भाई छुपे होते हैं जो हर वक्त हमें बचा रहे होते हैं, जो हमारे है प्लाज्मा प्रोटीन। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो खून है यानी कि ब्लड है वो हमारे सभी ऑर्गन तक पहुंचता है, लेकिन उसमें क्या है वो तो हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। उसमें है प्लाज्मा प्रोटीन। उनमें भी तीन ब्रदर है। कौन कौन से ब्रदर है मैम? इन प्लाज्मा प्रोटीन का 55% वाटर है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी चीज़ से बना है? तो 55% वाटर है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है? तो ये तीन ब्रदर, जो तीन ब्रदर मैंने बोले ना, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लाज्मा प्रोटीन में। तो फर्स्ट है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूमिन और तीसरा है फाइब्रिनोजन। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। जो एल्ब्यूमिन है ना वो सबसे बड़ा भाई है, यानी कि घर में सबसे बड़ा बेटा। और दूसरा है ग्लोब्यूमिन जो है बीच वाला बेटा। उसके बाद ही फाइब्रिनोजन वो सबसे छोटा बेटा है। तो हमें वो भी जानना होगा कि मैम उसका रेंज क्या, उन सब का वेट क्या। वो एक बड़ा है, एक बीच वाला है, एक सबसे छोटा है। तो हम लोग उसको न्यूमोनिक से याद रखेंगे। जो वाइवा में जो पूछे जाता है, जो MCQ में पूछा जाता है, वो रेंज हम न्यूमोनिक से पढ़ने वाले हैं आज। आप ये न्यूमोनिक याद रख लो। जो ये न्यूमोनिक आपको दिखाई दे रहा है, अलका गई फिल्म देखने। अलका नाम की एक लड़की थी, वो गई थी फिल्म देखने। कितने बजे? तो 4 और 7 बजे वो फिल्म देखने गई। कितने रुपए? 2 और 3 रुपए में उसने 0.3 ग्राम पॉपकॉर्न लिए। यानी कि अलका नाम की एक लड़की थी, वो फिल्म देखने गई थी। अलका गई फिल्म देखने, हम लाइन में याद रखेंगे। अलका गई फिल्म देखने कितने बजे? तो 4 और 7 बजे। कितने रुपए में? तो 2 और 3 रुपए में उसने 0.3 ग्राम पॉपकॉर्न लिए। यानी कि उसका जो नॉर्मल रेंज है ना वो हम याद रखेंगे। अलका यानी कि एल्ब्यूमिन, उसके बाद गई यानी कि अलका गई यानी कि ग्लोब्यूलिन। कहाँ गई? फिल्म देखने, तो फाइब्रिनोजन। कितने बजे गई? तो 4 और 7। उसके बाद हमने बोला कि 2 और 3 रुपए में उसने 0.3 ग्राम पॉपकॉर्न लिए। तो हम लोगों को ये याद रह गया, उसकी नॉर्मल रेंज याद हो गई। याद रही ना बच्चों? जो हमने बोला अलका गई फिल्म देखने, वो कितने बजे गई? तो 4 और 7 बजे गई। 2 और 3 रुपए में उसने कितने ग्राम यानी कि 0.3 ग्राम उसने पॉपकॉर्न लिए। और बचा, अब हम उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जानेंगे। तो जो वो फिल्म देखने गई थी ना, उस मूवी में विलियन का वेट, जो विलन होते हैं उसका वेट था 69 यानी कि 69 के यानी कि 9,000 था। दूसरा जो था उसका था 156,000 था। और जो तीसरे वाला था उसका सबसे ज़्यादा वेट था। कितना था? 4 लाख। तो हम देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या था। फर्स्ट वाला जो विलन था ना उसका वेट था 69 के यानी कि 69,000। दूसरे वाला था उसका वेट था 156,000
उसके बाद वाला जो था उसका वेट था 4 लाख। तो हम लोगों को याद रहेगा निमोनिक्स अलका गई फिल्म देखने 4 और 7 बजे 2 और 3 रुपए में उसने 0.3 ग्राम पॉपकॉर्न लिए और जो मूवी थी उसके विलियन का वेट था यानी कि 69, 156 और 4 लाख। याद रहेगा ना बच्चों आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि बड़ा भाई, बीच वाला भाई, छोटा भाई, तो उसके बारे में भी हम लोगों को जानना है कि उनका काम क्या है। जो घर में सबसे बड़ा बेटा होता है मेनली हमको उसका काम क्या होता है, वो प्रोटेक्टर होता है, जो छोटे भाई बहन को प्रोटेक्ट करता है, घर को भी संभालता है। तो ऐसा ही काम है एल्ब्यूमिन का। जो घर में सबसे बड़ा बेटा होता है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। वो कौन कौन से जो अपने छोटे भाई बहन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, घर को भी संभाल लेता है। और उस तो एल्ब्यूमिन का ही भी ऐसा ही कुछ रोल है। तो एल्ब्यूमिन भी वही काम करता है, प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। क्या जो ये प्लाज्मा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर अथवा कॉलॉइड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर या कॉलॉइड प्रेशर। उसके बाद है इट कीप वाटर इनसाइड ब्लड वेसल एंड प्रिवेंट द लीकेज। जो एल्ब्यूमिन है ना वो ब्लड वेसल होती है ना उसमें वाटर को रुक के रखता है, यानी कि लीकेज नहीं होने देता है। उसका काम है प्रोटेक्ट करना, यानी कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। उसके बाद जो वाटर है ना उसको रोक के रखता है ब्लड वेसल में। और उसका इतना ही काम नहीं कि प्रोटेक्ट करना, वो ट्रांसपोर्ट भी करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जो हम लोग ड्रग लेते हैं, हार्मोन्स होते हैं, फैटी एसिड होता है, वो सभी को अपनी अपनी जगह पे पहुंचाता है। और वो बफर एक्शन को भी मेंटेन करता है। और जो सबसे बड़ा बेटा होता है यानी कि उसकी जिम्मेदारियां भी सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा 60% ऑफ द ऑल प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन देखने को मिलता है। क्या हम लोगों को याद रह गई ना, अलका गई फिल्म देखने, वो न्यूमोनिक से हमें देखा कि 4.7 उसकी नॉर्मल रेंज थी। फर्स्ट था उसका जो मॉलिक्यूलर वेट था कितना था, तो 69,000 था। जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसका काम प्रोटेक्ट करने का होता है, तो एल्ब्यूमिन का भी काम है प्रोटेक्ट करने का। वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वाटर को ब्लड वेसल में रोक के रखता है, लीकेज होने से बचाता है, और वो बफर एक्शन भी मेंटेन करता है। तो सबसे बड़े बेटे की बात हो गई। अब आते हैं बीच वाले बेटे की। बीच वाला बेटा कौन सा था, ग्लोब्यूलिन। हम जानते हैं जो बीच वाले जो छोटे होते हैं ना बहुत तूफानी होते हैं। मेरा भी छोटा भाई है ना बहुत तूफानी। इसी तरह हम देखते हैं कि छोटे भाई बहन ऐसे ही होते। तो ग्लोब्यूलिन है ना वो भी ऐसा ही कुछ है, डिफेंडर है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोब्यूलिन है ना बहुत ही अच्छा प्लांट है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का भी काम क्या था, इम्यूनिटी। हमने देखी इम्यूनिटी सिटी वाली स्टोरी, आपने देखी ना इम्यून सिटी वाली स्टोरी, उसमें NAB आर्मी, LM आर्मी बहुत ही अच्छी थी, मैंने बताई थी ना। वैसा ही काम ग्लोब्यूलिन का होता है, यानी कि वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है डब्ल्यूबीसी और ग्लोब्यूलिन। तो कौन कौन से ग्लोब्यूलिन होते हैं, तो फर्स्ट है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। जो एक 3 अल्फा, बीटा और गामा है ना, उसमें जो अल्फा और बीटा है ना उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, लिपिड, आयरन, विटामिन, वो सबको ट्रांसपोर्ट करते। लेकिन ये जो गामा है ना उसका काम है इम्यून ग्लोबिन रिस्पॉन्स, यानी कि एंटीबॉडी बनाते हैं। जो एंटीजन्स, यानी कि जो हमने किलर वाली स्टोरी पढ़ी थी ना, NAB आर्मी जो बैक्टीरिया वायरस से बचाते, एलर्जी से प्रोटेक्ट करते, इसी तरह से एक गामा ग्लोबिन का भी कार्य है। गामा ग्लोबिन मेक एंटीबॉडीज और प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है।
तो हमने सबसे बड़े बेटे का काम देखा एल्ब्यूमिन का, उसके बाद बीच वाले बेटे यानी कि ग्लोबुलिन का देखा, वो डिफेंडर। अब हम देखते सबसे छोटे भाई की बात। जो सबसे छोटा भाई होता है यार घर में, हम देखते हैं कि हमारे घर में भी जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे लाडला बेटा होता है, सभी को लाडला होता है। जब भी कोई मुसीबत आती है यानी कि जब भी बड़े लोग होते हैं ना वो तकलीफ में होते हैं, तो छोटे बच्चे को यानी कि जो छोटा है उसको मुस्कुराते देखते हैं यानी कि उसको खुश देखते हैं ना, तो उनकी तकलीफ कहाँ गुम हो जाती है। तो उसका काम है हिलर का, हिल कर देता है। तो हील कर देता है तो उसका कितना 70% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है उनमें से 7% फाइब्रिनोजन है। उसका काम क्या, हील करना। मैंने बताया ना, जब भी हम लोगों को किसी भी तरह की चोट लगती है ना, तो जो ब्लड बहता है, जो ये फाइब्रिनोजन नहीं होता ना, तो ब्लड हमारा रुकता ही नहीं, तो हम मर जाते। तो उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। वो है तो सबसे छोटा, पर उसका काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वो क्या करता है, ब्लड को क्लोट करता है यानी कि स्टॉप करता है ब्लड रुकने से। जो थ्रोम्बिस यानी कि फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। ये नॉर्मली तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन में इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं, पर जब भी किसी ऐसी इमरजेंसी आती है यानी कि ब्लड लॉस होने लगता है ना, तब ये फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन में कन्वर्ट होते हैं और बनाते हैं फाइब्रिन और क्लोट हो करते हैं। तो हमने देखा जो आरबीसी का जो सोर्स था वो सिंथेसिस होता था, यानी कि जो आरबीसी था ना वो कहाँ से पैदा होता था। तो हमने देखा बोन मैरो से में उसका जन्म होता था। तो ये 3 भाई, उसका भी जन्म कहाँ से होगा ना। तो ऑल 3 ब्रदर आर मेड इन द लीवर। जो लीवर है ना उसमें से वो सिंथेसिस होते हैं, यानी कि लीवर डैमेज हो जाए तो कितनी बड़ी तकलीफ होगी हमको। तो हम लोगों को लीवर को बचा के रखना है। लेकिन सभी लीवर में से ही सिंथेसिस होते हैं, पर उसमें भी एक्सेप्शन है। जो बीच वाला पार्ट था ग्लोबुलिन, उसमें भी 3 पार्ट थे, अल्फा बीटा और गामा। जो अल्फा बीटा और गामा थे ना, उसमें जो गामा ग्लोबुलिन है ना वो लीवर में से सिंथेसिस नहीं होता है। वो बीटा लिम्फोसाइट, जो आपको याद है ना मैं WBC बताया था, उसमें ए ग्रैन्युलोसाइट्स में से जो थे लिम्फोसाइट, उसमें ए बी और टी लिम्फोसाइट थे ना, उसमें जो बी लिम्फोसाइट है ना उसमें से सिंथेसिस होता है गामा ग्लोबुलिन। तो हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन में 3 ब्रदर थे। कौन कौन से, सबसे बड़ा एल्ब्यूमिन, उसके बाद बीच वाला ग्लोबुलिन और सबसे छोटा बेटा यानी कि फाइब्रिनोजन। इन 3 ही भाई का जन्म कहाँ से होता है, एक लीवर से होता है। उसमें भी एक्सेप्शन है कि जो गामा ग्लोबुलिन था ना वो उसका जन्म होता है बी लिम्फोसाइट से। हम लोगों ने देखा जो बड़ा बेटा होता है उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना है, यानी कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, जिसको हम कॉलॉइड प्रेशर या कि क्या बोलते हैं, कॉलॉइड प्रेशर यानी कि ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। उसके बाद उसका ओनली काम प्रोटेक्ट करना नहीं, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी था और बफर एक्शन भी था, यानी कि पीएच मेंटेन करना। उसके बाद हमने बोला जो बीच वाला जो छोटा बेटा होता है ना, यह बहुत ही तूफानी होता है, यानी कि वो फाइट करता रहता है, किसी से भी फाइट कर लेता है आसानी से। तो ये ना वो WBC के सारे ऐसे फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। मैंने बताया ना वो कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। उसका काम क्या है, तो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं गामा ग्लोबुलिन का। और जो अल्फा और बीटा वो ट्रांसपोर्ट करते हैं कौन कौन से, लिपिड, आयरन और विटामिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो सबसे छोटा बेटा है उसका काम है फाइब्रिन यानी कि हील करने का काम है। वो उसको देखते हैं जो बड़े लोग होते हैं ना वो मुस्कुरा जाते हैं, आसानी से मुस्कुरा लेते हैं, तो उसका काम है हील करना।
उसके बाद हम उनके क्लिनिकल इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो एल्ब्यूमिन बिना, जो एल्ब्यूमिन लो हो जाता है ना, तो एल्ब्यूमिन बोलता है कि एल्ब्यूमिन बिना तुम्हारा शरीर सूज जाता है, यानी कि एडिमा हो जाता है। उसको हम बोलते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनिया। जो लो एल्ब्यूमिन हो जाता है ना, तो एडिमा हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर सूज जाता है। उसके बाद आते हैं ग्लोबुलिन। जो लो ग्लोबुलिन हो जाता है ना, तो बिना एक छोटी इन्फेक्शन जान ले लेती है, यानी वीक इम्यूनिटी। जो लो ग्लोबुलिन हो जाते हैं ना, तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी कि आसानी से एंटीजन हमारे पर हमला कर लेते हैं और हमारी जान भी जा सकती है। उसके बाद है लो फाइब्रिनोजन। हमारे जो शरीर में फाइब्रिनोजन कम हो जाए तो क्या होता है, उसका तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि हमारा कुछ अकस्मात हो जाए, यानी कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो जो ये फाइब्रिनोजन होंगे ही नहीं, तो हमारा ब्लड रुकने ही वाला नहीं है ना, तो हेमरेज हो जाता है। तो हमने बहुत ही अच्छी स्टोरी आज पढ़ी। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगे ना बच्चों, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपको दूसरी कौन सी चाहिए स्टोरी, किस टॉपिक पे चाहिए, उसके लिए कमेंट भी किया करो। आपको नहीं अच्छी लगे तो भी हमको बता दो, और आपको कौन कौन से टॉपिक हार्ड लगते वो बता दो, तो मैं आपको न्यूमोनिक से अच्छी तरह से समझा दूँ। तो अब हम देखेंगे वाइवा क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन है ना, वो मुझे बताना है कमेंट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड देयर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। जो ये 3 ब्रदर थे ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि नॉर्मल रेंज आपको बताना है। आपको न्यूमोनिक अच्छे से याद रहेगा, मुझे लगता है कि आपको ये याद रह ही गया होगा, है ना। उसके बाद है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा। जो सबसे बड़ा बेटा था ना एल्ब्यूमिन, उसका फंक्शन क्या था मैंने। उसके बाद है, विच प्लाज्मा प्रोटीन प्ले अ की रोल इन ब्लड क्लोटिंग। कौन से ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका काम है ब्लड क्लोटिंग का। थैंक यू दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे उन लोगों की पता चले, वो भी आसानी से याद रख सकें। थैंक यू।